डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, जो हमारे बॉडी सर्कुलेशन में काम करता है वो कैसे काम करता है, आज हम इसी को समझते हैं। इससे पहले हमने बहुत कुछ देख लिया था, अभी मैंने आपको ये बता दिया था इसीलिए कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, ये हमने इसमें देखा था। जैसे कि आपको मालूम ही, इससे पहले भी मैंने वाटर बैलेंस में भी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बैलेंस में वीडियो बना के दिया है। तो चलिए आज हम ये देख लेते हैं, बहुत छोटा वीडियो बनेगा। तो कैसे ये जो वाटर का जो काम होता है, इलेक्ट्रोलाइट के जो प्रेशर होते हैं वो कैसे आपस में इक्वल होते हैं, वही आज हम इसमें देखेंगे। इनके हमारे जो बॉडी सर्कुलेशन होता है उसमें इनका प्रेशर कैसे काम करता है वही आज हम देखते हैं। तो जो ऑस्मोटिक फोर्स होता है, जो ऑस्मोटिक फोर्सेस आर द फोर्स दैट मूव वाटर बिटवीन फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक जो फोर्स होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है, ऐसा दबाव होता है जो कि क्या होता है, जो हमारे भीतर जो फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं ना, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर हमने जब पढ़ा था, और इंट्रावेस्कुलर, उसके बीच में ये काम करता है। ठीक है, कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वाटर को मूव करने में हेल्प करता है। दीज फोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड इक्विलिब्रियम एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, तो इस ये जो फ्लूइड होता है, ये जो फोर्स होता है जो लगाया जा रहा है, ऑस्मोटिक फोर्स फ्लूइड के थ्रू, इससे क्या होता है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो ब्लड स्ट्रीम से हमारे ब्लड में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालता है। जैसे ये आना जाना, ये जैसे ब्लड वेसल्स हो गई और ये अंदर आ रहा बाहर जा रहा, तो इस प्रेशर से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होता वो बाहर आउट हो जाएगा, और जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो उसको मेंटेन करने के लिए फ्लूइड क्या होता है वहाँ पे को उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे वो अपनी जगह ले लेगा। तो दीज फोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी ज़रूरी होता है। और जो ऑस्मोटिक फोर्सेस इन द बॉडी सर्कुलेटिंग फ्लूइड आर द फोर्सेस दैट कॉज फ्लूइड टू मूव बिटवीन कैपिलरीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके वजह से जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूवमेंट करता है। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गई, फ्लूइड है, तो उनके बीच में क्या करता है, ये मूव करता है, उन दोनों के बीच में ना इस तरीके से आदान प्रदान होता रहता है। दीज फोर्सेज आर कॉज बाय ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये किसके वजह से लगते हैं, जो ऑस्मोटिक जो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि किसमें कितना चीज़ें घुलनशील हो रही है, उसके वजह से जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे फ्लूइड क्या होगा, उसकी ओर को जाएगा। इस तरीके से ये अपना मेंटेन करता है। विच आर डिफरेंट इन सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसका डिफरेंट होता है, ये यानी कि सॉल्यूट और जो मतलब कितना उसमें मिक्स हुआ है, सॉल्यूट और वाटर दोनों के बीच का कंसंट्रेशन होता है किसमें, ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में, यानी कि ब्लड में कितना % वाटर है और कितना % सॉल्यूट है। तो उसके इक्विलिब्रियम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो फ्लूइड में लगाया जाने वाला ये प्रेशर है, तो ये किसके वजह से होता है, सॉल्यूट के और वाटर के डिफरेंट के बीच में से। ठीक है, तो बराबर करने के लिए फिर वाटर क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है हम उसको समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके वजह से फ्लूइड क्या करता है, मूव करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और बैक इनटू द कैपिलरीज। तो ये जो प्रेशर होता है इसके वजह से जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है कहाँ पे, यहाँ से मूव कर रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, और बैक हो जाएगा ये जो कैपिलरीज होती है उसमें ये बैक हो जाता है कहाँ से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। ठीक है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से। इट्स ऑल्सो नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर, इसको ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये जो होता है किसके वजह से ये होता है, ये डिफरेंट होता है दोनों के बीच का, वाटर के और सॉल्यूट के बीच का जो कंसंट्रेशन होता है उसी के जो अंतर होता है किसके बीच में, ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसी के वजह से ये जो प्रेशर होता है वो लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कि अब ब्लड में ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करेगा, वहाँ से उसके अंदर को क्या करेगा, वो फ्लूइड को इस प्रेशर के थ्रू उसको वहाँ की ओर को पुश करेगा, ब्लड कैपिलरीज की ओर को भेजेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो अमाउंट, और उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो होता है अमाउंट ऑफ फोर्स होता है
अप्लाइड टू सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट सॉल्वेंट। और ये जो होता है एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि क्या करता है, सॉल्यूशन को तो आगे भेजेगा, उसमें अप्लाई करेगा, लेकिन क्या करता है जो ये सॉल्वेंट को क्या करेगा, दैट प्रिवेंट सॉल्वेंट फ्रॉम मूविंग अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इस प्रेशर के थ्रू से क्या होता है, ये सॉल्यूशन में लगाया जाता है प्रेशर, जिससे कि वो क्या करेगा, सॉल्वेंट को तो वहाँ से रोकेगा, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है आगे बढ़ने से, सिर्फ क्या होगा, ये आगे इसको सॉल्यूशन को भेजेगा और सॉल्वेंट को रोकेगा, किससे, जो भी वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि उसको अर्ध पारंपरिक झिल्ली कहते हैं, यानी कि ये छानने वाली जो झिल्ली होती है दोनों के बीच में, ये ब्लड कैपिलरीज की जो बीच में और इंटरस्टिशियल टिश्यूज के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, वो उसको क्या करती है, छानने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है। ये एक ऐसा प्रेशर होता है, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये एक ऐसा प्रेशर होता है फ्लूइड का जो कि ग्रेविटी के थ्रू क्या करता है, किसी भी पॉइंट पे जो होता है वो फ्लूइड पे लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेविटी होती है इसको फॉलो करते हुए वो इक्वल बनाएगा कंपार्टमेंट में, तो उसके द्वारा वो प्रेशर लगाएगा ग्रेविटी को फॉलो करते हुए, किसी भी पॉइंट में वो लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिया गया है, हाइड्रोस्टेटिक दबाव को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी समय संतुलन में तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव जो कि परिभाषित किया जाता है, यानी कि दोनों ओर फ्लूइड को बराबर रखने के लिए ये जो इसको जो ये ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, ये फोर्स लगाया जाता है किसमें, फ्लूइड में, ताकि दोनों का ओर को जो ब्लड होता है वो इक्वल रहे। अब यहाँ पे देखो, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लूइड ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ऑस्मोसिस के ही बारे में हम देख रहे हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, यानी कि सॉल्वेंट का, जो कि क्या होता है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन विथ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये जो ऑस्मोसिस होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो इसमें जो पदार्थ घुलनशील होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ये जो होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये जहाँ पे कम मॉलिक्यूल है वाटर के, वो क्या होते हैं, ये जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा, और जहाँ पे कम होगा वहाँ से कम की ओर से ज़्यादा की ओर जाएंगे, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होंगे, कम, यहाँ पे क्या है, यहाँ से वो इधर की ओर को जाएंगे, जहाँ को ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ से ये ज़्यादा की ओर को जाएंगे, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है ना कंसंट्रेशन किसका, इसका सॉल्यूट का। तो यहाँ से क्या होंगे, ये इस सोल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हेल्प से क्या करेंगे, ये इधर को आएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ताकि यहाँ पर वो इक्वल कर दे, है ना, ताकि यहाँ पर वो क्या कर सके, इक्वल बना पाए। तो ये जो सॉल्यूट होंगे मोर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ओर को जाएंगे विथ फ्लो अकरिंग अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस जाएंगे वो, ताकि यहाँ का जो, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कम थे ना पार्टिकल शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल से हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए वाइट वाले शुगर मॉलिक्यूल हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं है जो भी मॉलिक्यूल, तो ये जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंपार्टमेंट में फ्लूइड ज़्यादा है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो होगा जो ये लो मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के, ये जो सॉल्यूट होते हैं वहाँ की ओर को ये जाएंगे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ये क्या करा, इन्होंने इक्वल कर दिया दोनों को, ठीक है ना, तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर। अब हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो होता है वो ऐसा प्रोसेस है वाटर मॉलिक्यूल का, जो क्या होता है, मूविंग थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव होता फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर को जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू,
तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मूव होते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बीच की मेम्ब्रेन होती है छानने वाली, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, कहाँ से, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है वहाँ से हाई से लो की ओर को जाएगा, किसके हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से। द वाटर ऑस्मोसिस कम, ये जो वर्ड है, सॉरी वर्ड ऑस्मोसिस कहाँ से आया, ये जो ऑस्मोसिस का शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि बाहर की ओर को, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद है यही आपने अभी मैंने इसको आपको समझा ही दिया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और जहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और लेकिन सॉल्यूट कम है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ की ओर को जाएंगे, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो हाउ इट वर्क, तो ऑस्मोसिस इज द नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है दैट अकर हु टू सॉल्यूशन विद डिफरेंट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, जहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, दो तरीके के कंसंट्रेशन है सॉल्यूट के, ठीक है, यानी कि वाटर का भी है और कोई कंसंट्रेशन भी है उसमें, कोई और सॉल्यूट भी है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए समझे तो शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, तो उनको क्या करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। तो वो किसकी ओर से, किसके हेल्प से हो रहा, ऑस्मोसिस की हेल्प से उन दोनों को सेपरेट कर रहा उसका, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को और उसके अंदर जो भी सॉल्यूट है, ठीक। तो द मॉलिक्यूल अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू अस, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल को क्या करती है, अपने से पास करती है, यानी कि उस मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल पास होते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में जहाँ वाटर कम है। लेकिन क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द पासेज ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होती है क्या करती है, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं उसको पास नहीं होने देती है, उसको रोक देती है, सिर्फ वाटर ही उससे पास होगा ताकि वहाँ का जो बैलेंस है वो इक्वल बना पाए, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन विथ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन द रीजन विथ अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये मैंने बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, सॉल्यूट होते थे, यहाँ पे आप देख लीजिए ये येलो कलर के तो सॉल्यूट हैं, ये किसी चीज़ के भी हो सकते हैं ना, और चाहे सॉल्ट के हों, चाहे शुगर के हों, और चाहे कुछ और पार्टिकल हों, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो वो यहाँ पे हैं। तो ये जो है, अब जब यहाँ पे जो हाई है तो यहाँ से क्या होगा, अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कम है तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल और जो ये सॉल्वेंट है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये देखिए ये दोनों कैसे हो गए, अब इक्वल हो गए, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या हो गया अब यहाँ पे आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे इसका बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर बना रहता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन विथ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन द रीजन विथ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिससे मैंने अभी समझाया। द प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन आर इक्वल। ये तब तक चलता रहता है जब दोनों ओर, बोथ साइड, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है दोनों साइड जब इनका इक्वलिटी ना हो जाए। जैसे कि सॉल्यूट में यहाँ पर भी देखिए वाटर और जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं वो बराबर है और इस साइड भी बराबर है। तो इस तरीके से हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यू में, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा जो सेल के अंदर और बाहर, यानी कि इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, तो ये दोनों ओर क्या होते हैं कंपार्टमेंट में, दोनों ओर में हमारे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड जो होता है वो बैलेंस इस तरीके से बना रहता है, ठीक है, इंट्रावस्कुलर में भी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे मैंने बताया सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब दिस चैनल, जो कि आप करते नहीं हैं। लाइक तो एक करते हुए जाइएगा, ये हमारा वो होता है मोटिवेशन, और जो आप करते नहीं हैं तो लाइक करिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।